जिनको मौज में रहना है रहेंगे, जिनको दुखी रहना है रहेंगे। मौज में रहना माने समझदारी से जीना। जी। जितना कम चॉइस उतने ज़्यादा खुश। अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है। अब ये हमारे जो दिशा है जीवन की वो बदलनी आवश्यक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है कि हम साधु संतों के बीच पहुंच पाते हैं, उनके सानिध्य में कुछ पल बिताते हैं और ज्ञान की कुछ शिक्षा हम उनसे ले पाते हैं। हमारे बीच में आज मौजूद हैं स्वामी अनुभवानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम करती हूँ मैं आपसे। आपका एक जो मंत्र है कि मौज में रहो और खुश रहो, सुखी रहो, इसको लेके एक सहज जिज्ञासा होती है कि आज के समय में जो व्यक्ति इतने तनावग्रस्त जीवन में जी रहा है वो मौज में कैसे रहे, क्योंकि हर पल उसके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ़ों का दौर चलता रहता है कि कई कारणों से वो परेशान रहता है। तो मौज में रहने की कैसी प्रेरणा हम लें आपसे, कैसे तो दुखी रहो। तो कैसे, थोड़ा सा समझाइए इसको, क्योंकि आज का युवा सोशल मीडिया में भटक रहा है, उसको पता ही नहीं है कि खुश कैसे रहना है। ये आज की स्थिति नहीं है, हमेशा ऐसा ही रहा है। कोई बात जगत में नई नहीं हुई है और मौज में रहना ये अपना अपना चॉइस है। जिनको मौज में रहना है रहेंगे, जिनको दुखी रहना है रहेंगे। आज तक दुनिया में कोई किसी को सुखी नहीं कर पाया। भगवान तो हमेशा होते हैं ना। जहाँ भगवान फेल हो गए वहाँ आप और मैं सक्सेसफुल होंगे। तो आप यदि खुश रहो तो आपके द्वारा अन्य को प्रेरणा मिलती है। कि ऐसे नहीं कि जब विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस थे और रमण महर्षि थे, उस समय दिन के 40 घंटे होते थे और उस समय में कभी भी गर्मी नहीं होती थी। हमेशा ऐसा रहा है। तो मौज में रहना ये अपना चॉइस है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। एक भी चीज़ दुनिया में नई नहीं हुई। मौज में रहना माने समझदारी से जीना। जी। जैसे पुष्प जो होता है वो सुगंध देता नहीं, उसमें सुगंध होती है। किसी पुष्प ने कहा है क्या, यार मेरे पास आओ मैं तुमको सुगंध देता हूँ, हम पहुँच जाते हैं। तो मौज में रहना माने जो व्यक्ति मौज में रहता है उसको सब चाहते हैं। जो मौज में रहता है वो अपने आप से दुखी नहीं है और इसीलिए अन्य को दुखी नहीं करता। तो जैसे दुखी होने का अभ्यास होता है ना, वैसे ही खुश रहो। तो उसके लिए क्या हमारा जो हैप्पी मंत्रमाला है ना, ये चाहिए वो चाहिए। गिव योर सेल्फ मिनिमम चॉइस। जितना कम चॉइस उतने ज़्यादा खुश, जितना ज़्यादा चॉइस उतने कम खुश। तो खुशी का तात्पर्य ये नहीं कि पागल के जैसे हंसते रहे। मौज में रहना माने मौज करना नहीं, मौज में रहना है। हम लोग मौज करते हैं, कारण चिंतन नहीं किया। आप हमको पूछोगे कि साधना क्या करनी चाहिए इसके लिए, हम एक सिंपल टेक्निक बताते, ये भी बताएंगे कोई करेगा नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे ना तो करेंगे आप। जैसे इस तारीख को इस समय हम आपको दीक्षा देंगे और दीक्षा के लिए पहुंच जाओ, और आप वहाँ पहुंच जाओगे और दक्षिणा दे दो और ये नारियल ले आओ, नमस्कार करो, फिर कान फूकेंगे तुम्हारे और फिर अब जप करो ज़िंदगी भर, बुक हो गए। हम वो नहीं बताएंगे। देखो, अपने अनुभूतियों से सीखो, ये है आध्यात्मिक साधना। हम लोग करते क्या है कि गुरु को एक फोटो में करके दुनिया को टांग दिया है। गुरु महाराज कुछ नहीं करेंगे। हमको अपने जीवन से सीखना है। जो व्यक्ति अपने जीवन से नहीं सीखता उसको कौन सिखा सकता है। देखो, तो अपने जीवन से सीखना ये हमारा मूल मंत्र है। किसी को पूछो मत, तो आपको पता चलेगा कि हमारे दुख का कारण, हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। हम आपको एक बता दें उदाहरण के लिए जी। हम जरा साफ सफाई में ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। हमको गंदगी इतनी भी हो तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है।
और फिर भगवान को तो लीला चल रही है, उनको तो टाइम पास करना है। तो जहाँ नहीं चाहिए वहाँ गंदगी हमको दिखती है, जहाँ वो दिखी हम विक्षेपित हो जाते हैं। एक दिन हमको ये बात समझ में आई कि हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। देखो, जैसे कई लोगों का होता है ना, पंक्चुअलिटी, टाइम पर आना चाहिए। कोई लेट आता है तो उनको गुस्सा आएगा, क्यों लेट आए, है ना। कोई बीच में उठ के जाता है तो गुस्सा करते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, हम अपना टाइम पास करने के लिए आए। चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, यही अध्यात्म है। जो दुखी होता है वो बेवकूफ़ होता है। तो जहाँ आप दुखी हो जाओगी समझ लेना, अरे बेवकूफ़ हो गई क्या भी नहीं, हम सभी के सभी परमात्मा के ही अवतार हैं। हम भूल गए अपने आप को, इसीलिए दुखी होते हैं। इसीलिए सीखो सीखो सीखो। अब ये हमने कहाँ सीखा? जिसको महत्व देते हैं वो दुख का कारण है जी, ये सिद्धांत है। हाँ, अब इसको उदाहरण से समझो। बिल्कुल। एक बार हम नर्मदा जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, कहीं मध्य प्रदेश की बात होगी शायद, तो ऐसा बहुत कीचड़ था, उसी में से जाना पड़ा, दूसरा चॉइस नहीं। तो सबके साथ हम भी गए, हमने अपने लुंगी ऊपर करी, खड़ा हाथ में ली और चले। और बीच में कहीं काटा गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों, हाथ कैसे जाएंगे कीचड़ में। गए हम, क्रॉस किए, जहाँ जाना था वहाँ गए, पैर वीर धो लिए, साफ हो गया। और फिर हम भूल गए। हमको भूलना ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है भगवान से, हम भूल जाते। अगले बार आप मिलोगी तो मैं पूछूंगा तुम कौन हो। तो हम भूल गए और 2-3 दिन के बाद फिर हमारे पैर में दर्द होने लग गया, तो हम लिम्पिंग करने लग गए। तो एक सज्जन हमारे मित्र डॉक्टर बोले, ऐसा क्यों चल रहा है? हमने कहा ये स्टाइल है। बोले आपको तो हमेशा मजाक ही सुस्ती है, दिखाओ मेरा पैर, आपका पैर। तो मैंने दिखाया, देखो। तो उसमें बोले काटा गया हुआ है, सूज गया है, दर्द हो रहा है, लाल लाल हो गया है, यदि ठीक नहीं करोगे तो पस हो जाएगा। तो इससे मैंने सीखा, ध्यान से सुनना। कांटा फॉरेन बॉडी है, वो जब गई हमारे पैर के टिश्यू में तो वहाँ रिएक्शन हो गई। रिएक्शन हो गई तो वहाँ का टिश्यू फूलने लग गया, दर्द होने लग गया, लाल लाल हो गया। इसी प्रकार से फॉरेन बॉडी जब मन में प्रवेश करती है तो मन भी फूलने लगता है, दर्द होता है, लाल लाल होता है। उसी को वृत्ति या विचार कहते हैं। तो जैसे हमको सुबह उठ करके चाय चाहिए, सुबह में चाय नहीं मिलती तो फिर हमारा मन विक्षेप करने लग जाता है। चाय मिल गई, हाँ, तो क्या सीखा? चाय चाहिए, तो चाय नाम की वस्तु ने हमारे मन में प्रवेश किया और मन रिएक्शन करने लग गया। ठीक है, चाय मिल गई, शांत हो गया, तो ये जो रिएक्शन थी वो शांत हो गई। जैसे पैर में फॉरेन बॉडी जाकर के हमको परेशान करती है, वैसे ही हमारे मन में दुनिया प्रवेश करके हमको परेशान करती है। आप, मुझे मालूम नहीं आपके बारे में, जो भी आपके रिश्तेदार होंगे उनके बारे में आप स्मरण करो। यू आर मैरिड? हाँ। तो आप पत्नी के रूप में विचार करो एक क्षण के लिए, घंटे भर मत बैठना। हो गया? अब आप अपने पड़ोसी के बारे में विचार करो। पड़ोसी घुस गया आपके मन में। नाउ यू रिमेन माय डियर एज नोबडी, कुछ बनो मत, करो विचार। कुछ भी नहीं है। तो मौज में रहना माने क्या? दुनिया को मन में घुसने मत दो। दुनिया मन में घुसती है क्योंकि हमने उसको महत्व दिया है। तो यदि हमने महत्व दिया है, हमको ही डिवैल्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल। नोबडी कैन डू इट फॉर अस। स्वामी जी, लेकिन इस पे कई बार हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि हम तो दुखी हो जाओ। हाँ, जैसे कि आप क्रोध की बात करते हैं, जैसे कि क्रोध करना नहीं चाहता व्यक्ति, लेकिन जब
क्रोध आता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है, तो क्रोध पे नियंत्रण एक बहुत बड़ा चैलेंज है व्यक्ति के लिए। इसके लिए कुछ आप वो बताइए मंत्र कि कैसे क्रोध पे नियंत्रण करें, या क्रोध का नुकसान किस तरीके से शरीर और मन को, मस्तिष्क को होता है। एक बार मैं वेलम गर्ल्स स्कूल है देहरादून में, माने अमीर लोगों की स्कूल है वो, जो माँ बाप बच्चों को घर में नहीं रखना चाहते निकाल करके ताकि अपनी मौज करे, तो ऐसे बच्चों की वो स्कूल है। वहाँ मेरा सत्संग था। तो आपके जैसा प्रश्न पूछा एक लड़की ने, हमें जी गुस्सा आता है तो क्या करें। हमने कहा देखो तुम कितनी सुंदर हो, अगले बार जब तुमको गुस्सा आएगा ना तो दर्पण के सामने खड़ा होना। केवल हिंदी सिनेमा में कहते हैं कि जब तुम गुस्से करते हो तो बड़ी सुंदर लगती हो, सुंदर नहीं लगती। गुस्सा करते हैं ना आदमी तो चेहरा भैंस के जैसा दिखता है। तो अपने सौंदर्य को टिकाने के लिए गुस्सा मत करो। अब देखो आप हंस रही तो कितना अच्छा लग रहा है। ये गुस्सा गायब हो गया ना। गुस्सा गायब। तो दूसरी बातों की बात जी। कि गुस्सा कहाँ से आता है। देखो गुस्सा आता है, गुस्सा ये मन की जो इच्छाएं हैं पूरी नहीं हुई उसके कारण आता है। तो मुझे चाय चाहिए, नहीं मिला तो ये काम जो है इच्छा कामना की पूर्ति नहीं हुई तो उसी को क्रोध कहते हैं। जी। क्रोध शब्द का अर्थ है कम रुणद्धि, जो कम माने सुखम, जो सुख को प्रकट नहीं होने देता उसको क्रोध कहते हैं। इच्छा चाहिए, नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया। गुस्सा आना ये वीकलिंग है, इट इज नॉट ए स्ट्रेंथ। अच्छा, कामना है, इच्छा पूरी हो गई, इच्छा कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक चलता रहेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इसीलिए भगवद गीता में कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। आपके मन में कामना है तो उसका पूर्ण हो गई तो लोभ, पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध। तो ये क्रोध और लोभ ये काम की ही विकृतियां हैं। और ये क्या है, नरकस्येदम द्वारम, ये नरक के दरवाजे हैं। एक बार एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी हम लोग भी कभी कभी सुनते हैं तो भगवद गीता में ये बताया है कि नरक के 3 दरवाजे हैं, तो स्वर्ग के कितने दरवाजे वो तो बताया नहीं। हमने कहा स्वर्ग का 1 दरवाजा है। बोले ऐसा क्यों, नरक के ज़्यादा स्वर्ग का 1। हमने कहा जहाँ भीड़ ज़्यादा वहाँ ज़्यादा दरवाजे। नरक में जाने वाले की बहुत भीड़ होती है, स्वर्ग में एक हाथ जाता है। तो एक दरवाजा स्वर्ग माने क्या, स्वर्ग माने, ध्यान से सुनना, स्वर्ग माने स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति, अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है। करना कुछ नहीं है भैया। तुम सोती हो ना, तो मुझे बताओ सोने की प्रक्रिया क्या है। पहले हम दुनिया के जितने वस्तु है उसका त्याग कर देते, अभी नहीं बाद में देखेंगे। रिश्ते हैं उनका त्याग कर दिया, घर में आ गए, घर के वस्तुओं का सबका त्याग कर दिया, बिस्तर में घुसे, कमरे का त्याग कर दिया, रजाई के नीचे घुसे, और फिर आखिरी क्या रहता है, एक मंत्र चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। एक ही होता है। तो जिसने इस सबका त्याग कर दिया है उसका भी त्याग होना है। जो मैं त्याग कर रहा था ना, अब मुझे अभी नहीं बाद में करेंगे, इस समय नहीं, कल देखेंगे, अभी नहीं, छोड़ छाड़ करके आया, तो जिसने त्याग कर दिया उसका भी त्याग होना आवश्यक है। ये न त्यजसी तत्यज। तो क्या हो गया कि आखिरी में सब छोड़ दिया, अब नींद चाहिए। तो उसमें हम करते क्या है, पहले शवासन में सोने का प्रयत्न करते, नींद नहीं आ रही यार पर क्या करें, फिर हम बाई करवट में गए, फिर नहीं आई, फिर दहली करवट में गए, और करते करते फिर पेट पर आ गई भुजंगासन, और इस प्रयत्न से नींद लग जाती है। अब सुनो, नींद में कौन होता है, नोबडी। उपनिषद कहती है तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। जो पति पत्नी के
चरण कमल को देखने से डरता है, वो पत्नी के साथ जब सोता है तो इतनी खर्राटे मारने की हिम्मत कहाँ से आती है? क्योंकि अब मैं पति नहीं हूँ। तो सुख का तात्पर्य क्या हो गया? मौज में रहने का तात्पर्य कुछ बनो मत। होना और बनना, इसका फर्क जानना है। आदमी होता है, पति बनता है, आदमी होता है, पुत्र बनता है, आदमी होता है, पिता बनता है। तो ये आदमी तीन हो गए क्या? एक ही आदमी तीन हो गए ना। तो उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है, वो प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। और झगड़े किस में होते हैं? स्त्री पुरुष में नहीं होते, पति पत्नी में होते हैं। अब आप विवाहित हो, आप अपने से पत्नी को अलग करके दिखाओ, कहाँ है? कहीं नहीं है, केवल अपने मन में है। तो मौज में रहने का तात्पर्य, जैसा हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, जैसा हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ये खाना चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए, खूब अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, बचपन से ना तो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि कैसे विचार करना चाहिए, ना तो स्कूलों में बताते हैं कि विचार कैसे करना चाहिए जी। अब जिसको विचार करना यही मालूम नहीं, वो तो दुखी रहेगा। विचार करने की भी प्रक्रिया होती है, हर चीज़ सीखनी पड़ती है ना। जब आप छोटी थी तो आपने अपनी मम्मी से कहा होगा कि मुझे भी सीखना है चपाती बनाना, तो पहली चपाती बनी तो न्यूजीलैंड की बनी होगी, बिल्कुल। और फिर धीरे ट्राई करते करते फिर ऑस्ट्रेलिया की बनी, और फिर अब तो बढ़िया आ जाती है। तो छोटी सी बात, चपाती बनाना सीखना पड़ता है, तो विचार कैसे करना ये भी सीखना पड़ता है। स्वामी जी, यही विचार की बात से मैं बोलूँगी कि आज के समय में बच्चों की पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम हुई है। सोशल मीडिया में ही सारी चीज़ें हैं, भगवत गीता है, उपनिषद है, पुराण है हमारे पास में। तो निकल गया क्या ऑडियो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हाथ में पकड़ करता हूँ यार। ये बाबा जी लोग ऐसे होते, आप लोग स्मार्ट होते, हम लोग डम्बो होते। हाँ, अब ये जो समस्या कहने एक सवाल फिर से उसी को मैं दोहरा दूं। आज के समय में जैसा आपने कहा कि विचार सिखाने की चीज़ है, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो माता पिता के पास में अब ये चैलेंज है कि उनको अपने जो गीता है, उपनिषद है, पुराण है, रामचरितमानस है, भागवत है, इनकी जो अच्छी बातें हैं वो हम बच्चों को कैसे विचार के रूप में और किस उम्र में डालें, ताकि जब वो परिपक्व हो रहे हैं उस समय तक वो सीख जाएं कि ये हमें विचार करना है और ये नहीं करना है। इसी का नतीजा है कि युवा भटक रहा है और रिश्तों में भी भटक रहा है और धीरे धीरे वो अपराध की तरफ जा रहा है। तो ये चैलेंज आज युवा माता पिता के सामने है, कैसे उसको सीखें? भगवत गीता के 3 अध्याय में 21वां श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोका तदनुवर्तते। पहले विवेकानंद एक आदर्श थे, बड़े बड़े जो देश के लिए भक्ति करके अपने आप को सूली पर चढ़ाने को तैयार थे, उनके सामने आदर्श थे। आज हम लोगों के सामने क्या आदर्श है? कुछ आदर्श कुछ भी नहीं है। माँ क्या है, 24 घंटे मेकअप में लगी है और हमेशा नया चीज़ खरीदना है, 24 घंटे वो फ़ोन देखते रहती है। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे खराब नहीं होते, उनको आदर्श नहीं है। हमने कई जगह देखा है कि माताएं बच्चों को कुछ नहीं बताती उनके घर में, लेकिन बच्चे इतने सिस्टमैटिक होते हैं क्योंकि वो देखते हैं। अमेरिका की बात बताऊं मैं, एक डॉक्टर है, उनकी पत्नी और 2 बच्चे, और वो उनकी पत्नी जो है वो हमेशा अपने पूजा पोथी में लगी रहती है और अनावश्यक बात नहीं करना है, सिंपल खाती है, सबकी सेवा करती है, खुश रहती है, मस्त रहती है। उन्होंने किसी को नहीं बताया घर में कि गायत्री का जप करो, किसी को नहीं बताया कि सुबह जल्दी उठो, कभी नहीं। जो कुछ करना है वो करती है। और अमेरिका की बात बताऊं, वहाँ मैं समझो आपको मिलने आया तो आपके घर के मुझे से कोई बात नहीं करेंगे, यू आर हर फ्रेंड, व्हाई शुड आई कम। इस प्रकार का वहाँ का माहौल है। लेकिन उनके घर में जो भी आता है, ही इज़ ए फैमिली फ्रेंड, नॉट इंडिविजुअल।
इसका कारण उनके सामने उनकी माँ का आदर्श है। अब माताएं तो आदर्श प्रस्तुत करती नहीं, बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो यद् यद् श्रेष्ठः आदर आचरति, बड़ों ने हमको आदर्श प्रस्तुत करना है। और स यद प्रमाणम कुरुते, तो एक तो क्रिया होगी आदर्श की, और प्रमाण माने ज्ञान का साधन। हम क्या पढ़ते हैं? वही रोज की न्यूज़, यहाँ मार काटा ये कोटा, दूसरा विचार है कहाँ हमारे पास? और इसीलिए यदि हम अपने तरफ से आदर्श प्रस्तुत करें कि सुबह जल्दी उठे हैं, झगड़े नहीं होते हैं, और अपना जप कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, धीरे 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 बच्चे सीखने लग जाते हैं। किसी मतलब को माहौल कुछ आपको वैसा तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए जिम्मेदार माता पिता है, बच्चे नहीं। दूसरा एक चीज और आज के समय में हमने देखा है कि धर्म का प्रचार तो हुआ है, धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ है, साधु संत बहुत सारे हुआ है, लेकिन जब इतना प्रचार किसी चीज़ का होता है तो वो आचरण में क्यों नहीं आ पा रहा है? व्यक्ति के अंदर में वो धार्मिक आचरण जैसा आना चाहिए कि धर्म के हिसाब से वो अपना जीवन करें या सामाजिक व्यवहार करें, वो क्यों नहीं आ पा रहा है? इतनी भागवत कथा हो रही है, इतने प्रवचन, इतने पुराण, इतने साधु संत गुरु महात्मा है, तो आचरण क्यों नहीं बदल पा रहा है गुरु जी? अब ऐसा है ना, जहाँ भीड़ भड़क्का होता है ना, वहाँ दिखावा होता है, वास्तविक नहीं होता। हम बताए ना, हम 3 स्तर पर जीते हैं, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर। शरीर से क्रिया होती है, मन से अनुभव होता है सुख दुख का, और बुद्धि से चिंतन होता है। तो यदि हमारा चिंतन ठीक नहीं है तो अनुभव ठीक नहीं होगा, अनुभव ठीक नहीं होगा तो हमारी क्रियाएं ठीक नहीं होगी। तो बचपन से जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस समय शरीर को लेकर के उनमें डिसिप्लिन वगैरह हमको प्रस्तुत करनी है। हम बच्चों को बताते हैं, हम नहीं करेंगे। तो जैसे अच्छा खाना दो तो विचार अच्छे होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसी प्रकार से अच्छे विचार दो तो मन अच्छा होता है। और ये देने की जिम्मेदारी माता पिता की है। और अब टीवी में, यूट्यूब में ये सब चलता है, अब उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। और एक बात मैं आपको थोड़ी हटके बताता हूँ, हर एक व्यक्ति दुनिया में जो आता है ना, तो अपने साथ अपनी सॉफ्टवेयर लेकर के आता है, अपने आप से लेके आता है। एक उदाहरण बताओ, एक हमारे अच्छे मित्र अमेरिका में, वो इंटेल में बहुत टॉप पोजीशन पर थे, और उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी गायिका, और उसके बाद बहुत अच्छे संस्कृत के बच्चों को पढ़ाना सब कुछ करते थे। अच्छा, क्या हुआ कि बच्चा उनका वो भी वैसा बना, और उसके पिताजी जो थे हमारे मित्र, वो अपना ऑफिस का काम होने के बाद वहाँ तो कुछ मिलता नहीं, इसीलिए किसी की शादी है तो ये शादी करवाते थे, किसी का गृह प्रवेश है वो करवाते थे, किसी का ये यज्ञोपवीत है वो बनवाते थे। इस प्रकार से सब वो करवाते थे। इतना घर का माहौल, बच्चा भी सब भगवद गीता कंठस्थ है, उपनिषदों के मंत्र कहता है, भजन करता है, एक भी बुरे आदत नहीं उसमें। ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, डॉक्टरेट किया, बहुत बड़ी बढ़िया जगह उसको जॉब मिल गई, अमेरिका सिटीजन भी है वो। उसने उसके बाद एक कोरियन लड़की से शादी करी। अब ये माँ बाप वापस आ गए भारत में, और मुझे कहते, स्वामी जी हमने इतना सारा किया, ऐसा क्यों हुआ? फिर हमने कहा, तुमने इतना पढ़ा है कि एक सिद्धांत समझो, चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस, दे आर नॉट बॉर्न टू अस। हम बच्चों को केवल देह देते हैं। समझो आपके 4 पुत्र हैं, माँ बाप वही है। एक बच्चा जो है वो शांत है, प्रसन्न है, अध्ययन करता है, गाली गलौज नहीं करता। दूसरा पुत्र उसी माँ बाप से जो है एकदम क्या कहते, लीडर टाइप है, डायनामिक है, करता। तीसरा जो है वो हमेशा पैसे कमाने में लगा हुआ है, और चौथा जो है गुड फॉर नथिंग, इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अब एक ही माँ बाप के 4 बच्चे अलग अलग होते हैं ना, चेहरे से देखो तो सब एक दिखेंगे,
तो दुखी न होने का एक ये टेक्निक है, चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस नॉट टू अस। बिल्कुल, काफी जो अहम दुखी बात है। होते हैं ना, हाँ, दे डिजर्व टू बी मिजरेबल। एक छोटा सा सवाल, चूंकि बहुत समय आपका मैंने लिया है, वो ये कि जैसा आपने शुरू में ही कहा था कि सब चीज़ें हमें नहीं पता है, हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है और ये हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं अपनी किताबों में। तो गुरु का चयन हम करते हैं, गुरु हमारा चयन करते हैं, या गुरु को चयन करते समय भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी? क्या महत्व है गुरु का जीवन में? देखो, हमारे गुरु को लेकर के विचार सभी लोगों से भिन्न है। जी। हाँ, जो स्तोत्र कहते हैं ना गुरु का, आप भी जानती होगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब खाना प्लेट में है, भूख कहाँ है? पेट में। तो उसको देख करके पेट भरेगा क्या? उसको उठाओ, मुंह में डालो, चबाओ, निगल जाओ, तब पेट भरेगा ना। जी। गुरु क्या है? ज्ञान का भंडार है, वो गुरु के पास है। वो जब तक कि हमारे पास नहीं आएगा तब तक क्या मतलब है उसका? ठीक है। अब आगे ये जो स्तोत्र में कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का क्या धंधा है? क्रिएशन, है ना। विष्णु भगवान का क्या है? मेंटेनेंस करना। शिव जी का क्या है? नाश करना। तो वह हमारे जीवन की घटना जिसके कारण हम दुनिया से हट करके अध्यात्म में लग जाते हैं, तो समझ लेना ब्रह्मा जी हमारे जीवन में उतर गए। देखो, सपना आपका बढ़िया चल रहा है, वो टूटेगा नहीं है। उसमें एक आधी दुर्घटना हो जाएगी तो आप सपने से बाहर हो गए। इसी प्रकार से सब कुछ गुड़ी 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 गुड़ी, तो इसी में फंसे रहोगे। एक हाथ बाहर कुछ न छोटी सी बात हो जाती है, उसके बाद आदमी सोचता है यार क्या लाइफ है ये, इतना मैंने किया है। तो जहाँ झटका लगता है आदमी फिर विचार करने लग जाता है। तो ऐसा हुआ तो हमने सीखा है कि दुनिया में हमने इतना किया। हैव वी डिस्कवर्ड फुलफिलमेंट इन लाइफ? नहीं। फिर अब ये हमारे जो दिशा है जीवन की वो बदलनी आवश्यक है। फिर अध्यात्म में आ गए। देखो, उपनिषद कहती है ज्ञान चारों तरफ से आना चाहिए, किसी व्यक्ति को पकड़ो मत। गुरु होता है हमारी सीखने की क्षमता। एक आपको उदाहरण देते हैं, महाभारत में दो व्यक्तित्व हैं, एक है अर्जुन, दूसरा है एकलव्य। अर्जुन को सबसे बढ़िया आर्चर बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने अपनी जान लगा दी, और जब एकलव्य गया तो उसको इनकार दिया, नहीं मैं तुमको नहीं लूँगा अपना डिसाइल ग्रुप में। उसने कहा ठीक है, और वो बिना गुरु के सिखाए अपने ही प्रयत्न से अर्जुन से भी बढ़िया आर्चर बन गया। तो गुरु कहाँ है? बाहर का व्यक्ति गुरु नहीं है। हमारे दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है भागवत में, उनका एक नहीं 2 दर्जन गुरु थे, और उन्होंने कहीं नहीं कहा मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया। वो कहते मैंने किससे क्या सीखा। और उसमें इसको कहते हैं गुरु। हमारी जो सीखने की क्षमता है वो गुरु है, और वो सबके लिए एक है। सद्गुरु सत एक है, सब में ये सीखने की क्षमता है। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीखता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकता। इसीलिए गुरु के चक्कर में ना पड़े। दीक्षा लेना, भिक्षा देना, पैसा देना, ये सब जो है दुकानदारी है। इसीलिए हमको दूसरे पर टिका नहीं करनी, अपने को सुधारना है। बिल्कुल। इस प्रकार से 1-2 और बातें फिर विष्णु भगवान मेंटेन करते हैं, तो हम अध्यात्म के मार्ग पर टिके रहे। कठिनाई तो आएगी, डोंट गिव अप। और तीसरी बात, कठिनाई को निपटने के लिए भगवान के आशीर्वाद होते हैं, वही शिव जी है। तो तीनों जब इकट्ठे हो गए, समझ लेना आपके जीवन में गुरु महाराज प्रवेश कर चुके हैं। गुरु को ये नहीं करते कि जरा इवैल्यूएट करें। हम क्या जानते गुरु कौन होता है?
बहुत सारा भीड़ भड़क्का हो और बहुत बड़ी कार हो और ऐसा आशीर्वाद स्टैंडर्ड पोज करके दे रहे, ये सब नाटक है, वो चलने दो, अपने को क्या करना है, हमको तो मौज में रहना है। बहुत अहम ज्ञान की बातें आपने दी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम।